नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधाराज टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूं और बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, यह ओशो की कहानी आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन लाएगी, आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक आदमी था और उसे नाव की बहुत ही शौक थी। वह नदियों में नाव पर बैठना उसका बहुत ही शौक था। तो एक दिन उसने सोचा, चलो समंदर की सैर की जाए। तो उसने नाव वो अपनी ली और समंदर की तरफ चल दिया। और समंदर में क्या किया, उसने नाव डाली और नाव पर बैठ करके वह समंदर की सैर करने लगा। लेकिन होता क्या है, समंदर के बीचों बीच में एक बहुत ही बड़ा टापू उसे दिखा देता है और वह व्यक्ति टापू के पास जाता है और उसने टापू के पास गया और टापू के किनारे ही अपनी नाव छोड़ दी और टापू पर वह चढ़ गया। तो उसने देखा कि वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं और फूल के भी पेड़ हैं। लेकिन वह इसी चक्कर में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बहुत ही बड़ी लहर उठी और उसकी नाव उस टापू से बहुत दूर निकल गई। अब वह व्यक्ति सोचने लगा, अब क्या होगा, अब हम इस टापू से अपने घर कैसे जाएंगे, अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे। अब वह फंस गया। लेकिन होता क्या है, उसे ईश्वर में बहुत ही विश्वास था और ईश्वर का वह नाम लिया करता था। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ईश्वर हमारी रक्षा जरूर करेगा, वह हमें बचाने जरूर आएगा। तो वह टापू पर रहता और फल खाता और रात में वहीं सो जाता। लेकिन उसके मन में एक दिन विचार आया, चलो भाई झोंपड़ी बनाई जाए तो यहाँ पर रहने के लिए अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो उसने क्या किया, टापू से ही वहीं पर जाकर के थोड़ी दूर पेड़ पौधे उखाड़ लेकर आया और घास फूस लेकर आया, खरपतवार लेकर आया और झोंपड़ी बनाने लगा। और झोंपड़ी बना करके उसने तैयार कर दी और शाम होने को आई तो वह दूर खड़ा होकर के अपनी झोंपड़ी को देखने लगा और वह यही सोचता कि आज तो इस झोंपड़ी में मज़े से हम सोएंगे। लेकिन होता क्या है, मौसम बदल जाता है और मौसम बदलने के बाद बिजली बहुत तेज़ से कड़कती है और बिजली उसकी झोंपड़ी पर गिर जाती है। तो बिजली के गिरने से उसकी झोंपड़ी बहुत ही तेज़ जलने लगती है और वह जब झोंपड़ी को अपनी जलते देखकर तो इस आकाश की तरफ अपना सर उठा करके ईश्वर को भला बुरा कहने लगा कि हे ईश्वर, तू कितना निर्दयी है। हमने तो तेरा नाम लिया, तेरा नाम जपता था, तेरी पूजा करता था, लेकिन तूने हमारी झोंपड़ी ही जला दी। यहाँ पर वैसे भी कोई हमारे साथ नहीं है, हम यहाँ पर अकेले हैं और जो एक झोंपड़ी हमने बनाई थी, हमारी सारी मेहनत तूने बेकार कर दी। वह ईश्वर को दोष देने लगा और उनको भला बुरा कहने लगा। लेकिन होता क्या है, कुछ देर बाद दो व्यक्ति नाव पर बैठकर आते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं जो टापू पर फंसा हुआ था कि आओ भाई, हम तुम्हें बचाने आए हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो दोनों व्यक्ति जो नाविक थे वह बोले कि हमने दूर से देखा कि यहाँ पर कुछ जल रहा है, तो हम समझ गए कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति इस टापू पर फंसा हुआ है, इसीलिए आओ हम तुमको लेने आए हैं। तो वह व्यक्ति जो टापू पर फंसा हुआ था उसने आकाश की तरफ देखा और वह सोचने लगा कि अगर मेरी झोंपड़ी ना जलती
तो आज ये दोनों व्यक्ति हमें बचाने नहीं आते। तो वह ईश्वर से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दो। मैं आज से समझ गया कि आप जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। ये हम लोगों की समझ से बहुत परे है, हमें क्षमा कर दीजिए। और वह व्यक्ति माफ़ी मांगते हुए नाव पर बैठ गया और समंदर के उस पार निकल गया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परमात्मा जो भी हमारे साथ करता है अच्छा ही करता है। बस फर्क इतना है, हम उसकी कृपा को समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम संत की संगत करेंगे तो हम उसकी कृपा को पहचानने लगेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है और मैं ऐसा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।